मैं रेडिट पर कभी कुछ नहीं लिखती, बस पढ़ती रहती हूं। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ये मेरा पहला पोस्ट है। 2018 से 19 की बात है। उस वक्त मैं 18 से 19 साल की थी। अब 25 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेब्रास्का में रहती थी, वहीं पली बड़ी हूं। वो शहर जो एनी का सबसे बड़ा है, लेकिन भाई उसके आसपास सिर्फ खेत और गन्ने के जंगल ही हैं। शहर बढ़ रहा था तो अमीर लोग एज पर बड़े बड़े घर बना रहे थे, बड़ी जमीन पर, सिटी और फील्ड के बीच में। मेरा एक दोस्त था, उसके माता पिता का घर भी ऐसा ही था, एकदम शहर और खेत के बीच में। हम लोग रोज वहीं इकट्ठा होते थे क्योंकि मजा आता था। बड़ी जमीन, 4x4 चलाने का मजा, हॉट टब, बड़ा लिविंग रूम, क्रिकेट और रियलिटी टीवी के लिए। उस घर के माता पिता भी बहुत चिल थे। हमको वहां शराब भी पीने देते थे, बस घर से बाहर नहीं निकलना होता था। मजा आता था, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है तो मैं रात को बाहर नहीं निकलती थी, क्योंकि वहां लाइट बिल्कुल नहीं थी और सबसे पास वाला पड़ोसी भी 1 मील दूर था। वहां जाने के लिए एक लंबी घुमावदार सड़क थी, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ और बीच में शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी आता था। लाइट बिल्कुल नहीं, हर 100-200 मीटर पर एक बल्ब, और ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं। बहुत क्रीपी फील होता था और मैं तो उस रोड पर स्पीड पकड़ के निकल जाती थी ताकि जल्दी से बाहर निकल जाऊं। एक दिन की बात है, परफेक्ट स्प्रिंग वेदर। मैं अपनी गाड़ी में, खिड़कियां खुली हुई, म्यूजिक चल रहा था। शाम के 10 बजे थे। मैं कर्व पर पहुंची तो मुझे एकदम ब्रेक मारनी पड़ी। रोड के बीच में सिर्फ 50 गज दूर एक परिवार खड़ा था। इमेजिन करो, बिल्कुल अंधेरी रात, दोनों तरफ जंगल जैसे पेड़ और सिर्फ मेरे हेडलाइट्स की रोशनी। परिवार था, एक लंबी पतली औरत, एक नॉर्मल हाइट और वेट का आदमी, एक बच्चा, शॉर्ट हेयर, कपड़ों से जेंडर पता नहीं चला, चेहरा भी नहीं दिखा, लगभग 8 साल का। और उस औरत के हाथ में एक स्ट्रोलर। कपड़े नॉर्मल थे, ना ही फटे हुए ना ही नए। लेकिन सबसे डरावनी बात, इन लोगों के पास कोई लाइट नहीं थी। मतलब मेरे आने से पहले ये लोग बिल्कुल अंधेरे में चल रहे थे, सब पीछे की तरफ, रोड के बीच में, बिल्कुल चुपचाप मेरी ही डायरेक्शन में चल रहे थे। मैंने म्यूजिक हल्का किया, सुनने की कोशिश की कि कोई बात कर रहा है या नहीं। कुछ नहीं। मेरे बाल खड़े हो गए। मैंने गाड़ी रोक दी, उनको आगे निकलने दिया, लेकिन ये लोग बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुए। ना ही उनकी गर्दन हिली, ना ही साइड हुए। मुझे लगने लगा कि मैं पागल हो गई हूं या सपना देख रही हूं। फिर एकदम से सब लोग एक साथ रुक गए और धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ गए। भाई, मुझे इतना डर लगा, मैंने उनका चेहरा भी नहीं देखा, सीधा रिवर्स में गाड़ी डाल दी और पीछे की तरफ भाग गई। लगभग 20 सेकंड तक पीछे चली, फिर यू टर्न मार के दूसरी तरफ भाग गई। गिरने वाली थी। बस एक चीज याद है, स्ट्रोलर बिल्कुल खाली था। भाई, मुझे जिंदगी में इतना डर कभी नहीं लगा। मैं रियर व्यू मिरर में 1000 बार देख चुकी थी, लेकिन वो लोग कहीं नहीं दिखे। मैं कभी भी फिर उनको नहीं देखा। मैंने अपने दोस्त और उसके परिवार से पूछा तो मुझे पागल जैसा देखा गया। जब भी मैं ये कहानी सुनाती हूं, लोग मुझे पागल समझते हैं या झूठा बोलते हैं या फिर उनको भी कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माने या ना माने। यही सबसे डरावनी चीज है जो मुझे हुई है। मैं रोज सोचती हूं, या तो ये लोग किसी को डराने की कोशिश कर रहे थे, या फिर कोई रॉबरी और असॉल्ट का प्लान था, या फिर कुछ और सिनिस्टर था। लेकिन मैं खुद को यही समझाती हूं कि बस किसी ने मुझे डरा दिया। भाई, ऐसा परिवार रात के अंधेरे में मिल जाए तो लगता है घर जाकर भी डर लगता है। यही मेरी कहानी है, और मैं आज भी सोचती हूं कि वो लोग थे कौन, और स्ट्रोलर में था क्या, या फिर सिर्फ मेरा ही डर था।